स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज क्या करने वाले हैं, हम यूपी टेट 2013 का पेपर जो है सोल्व करने वाले हैं, यानी कि बाल विकास का पेपर सोल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम कैसा पेपर आया था 2013 में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। यानी कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वुडवर्ड्स हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, संवेग अवस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। वुडवर्ड्स के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2। चलिए दोस्तों अब देख लीजिएगा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो क्या अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर। शैक्षिक मूल्यांकन में विकास का अर्थ जो है वो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी कि आंसर नंबर 4 आपका सही बैठ जाता है यहाँ पर। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे दोस्तों, समस्या जो ये किशोर किशोरी होंगे जो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो किसने की थी, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इन्होंने की थी पियाजे जी ने। ठीक है, तो 4 आंसर आपका सही बैठ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो जिसका जो सही आंसर है, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य एक तरह की समायोजिक व्यवहार है जो व्यक्ति के जिंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे संवैगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होता अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती नहीं है। यानी कि जो अधिगम क्षमता है किससे प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या राष्ट्रीयता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है आपका, यानी कि राष्ट्रीयता। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। थॉर्नडाइक, पावलान, स्किनर, गुथरी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, गुथरी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो स्कूल का बस्ता। यहाँ पर देख लीजिएगा, अधिगम यानी कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास सफलता फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार के माध्यम से शिशु को अधिगम में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है, ये होती है फ्रेंड्स 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आंसर दिखा देते हैं, यानी कि पूर्व किशोर में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आ जाता है। पूर्व किशोर अवस्था में इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है अपने माता पिता जो है उनसे हटकर स्वतंत्र होना चाहता है। और नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, वो है तत्परता से संबंधित। तत्परता का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ठीक, थॉर्नडाइक ने सीखने मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है, जिसमें तत्परता के नियम को प्राथमिक माना है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये संबंधित है किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों क्वेश्चन आता अधिक,
इसको देख लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर। कौन सा? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी होगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? जो बालक है उसके सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो सभी के, यानी कि बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सरना, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कभी भी छात्र की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन आपके धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो जिसका जो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में जो हमें अनुशासन बनाना है तो हमें जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो क्या अपनाना होगा? तो क्या होगा दोस्तों? शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना चाहिए। पहले शिक्षण को हम रोचक बनाएंगे तो बच्चे जो है कहीं ध्यान नहीं भटकाएंगे, सीधा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे क्रियाकलाप होते हैं शैशवावस्था में? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो उनके क्रियाकलाप होते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण जो है अध्यापकों को इसमें ज़्यादा प्रशिक्षण देना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की आवश्यकता होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चे के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सही आंसर है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो कैसे बदलेगा फ्रेंड्स? तो जिसका सही आंसर है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ... से। तो जिसका आंसर हो जाता है प्रतिक्रिया। प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्याजे जो है ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सत्य या असत्य है? तो ये कथन दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रियता भागीदारी। जो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारीता है उस पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो कौन दे रहा है? यहाँ पर 4 आंसर है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विषय विकास में
जो बच्चों का सामाजिक विकास है उसमें डॉट डॉट का विशेष महत्व रहता है। तो काय का महत्व रहता है दोस्तों? खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाट या बैटरी का प्रयोग। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। भाट या बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, व्यक्तिगत बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति। तो जो भाट या बैटरी का प्रयोग कब हुआ था? इन्होंने निर्माण हुआ था 1955 में। किसने किया था? C.A. भाटिया ने। तो जिसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों बुद्धि। कोलबर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलबर का जो सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों यहाँ पर एक बेल आइकन होगी, उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप पर सही टाइम पर पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।